नमस्कार, मैं संदीप देसाई बात कर रहा हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यहाँ पर मेरे गांव में आया हुआ हूँ, जिसका नाम है पलसाना। वो उदवाड़ा स्टेशन से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है ये छोटा सा गांव। और उदवाड़ा जो है वो साउथ गुजरात में स्टेशन भी है, और ये नाम का एक गांव भी है जहाँ पर पारसी लोगों ने बहुत सालों पहले अपना घर बनाया था। आज भी काफ़ी घर है उनके, दो द नंबर्स आर ड्विंडलिंग और बहुत कम लोग रह गए हैं। थोड़े बहुत सीनियर्स रहते हैं वहाँ पर, लेकिन वो बहुत बड़ी अच्छी जगह है क्योंकि वो उन्होंने कभी किसी और को आने नहीं दिया, उनको वो जगह को स्पॉइल नहीं करने दिया। वो जगह की सैंक्टिटी अभी भी बना के रखी हुई है। अभी बीच में श्री रतन टाटा ने एक फेस्टिवल का भी आके इनॉग्रेशन किया था। उनका प्लान ये था कि हर 2 साल में ये फेस्टिवल किया जाए ताकि पारसी लोगों का यहाँ पर आना जाना थोड़ा बढ़े और ये जगह के बारे में उनकी रुचि बढ़े। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मेरा, अगर मैं 3 या 4 दिन रहता हूँ तो 1 या 2 दिन तो मैं ये जगह में ज़रूर आता हूँ। ये एक तालाब है मेरे पीछे, अगर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लोटस भी आप देख सकते हो। थोड़ा फॉग है, उसकी वजह से इतनी शायद क्लैरिटी नहीं आएगी आपको, लेकिन 2-4 लोटस खिले हुए हैं। देखो, इतना बड़ा वास्ट एक्सपांस है कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं काफ़ी देर तक पानी में देखते रहता हूँ, आकाश की ओर देखते रहता हूँ, और एक इतनी शीतलता मुझे प्रदान होती है। जहाँ पर भी देखो, कोई वाहन नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं। यू आर इन द लैप ऑफ नेचर ऑल द वे। और फिर यहाँ से चलते हुए मैं कभी कभी मेरे फार्म की ओर जाता हूँ। तो आज मैं आपको मेरे फार्म की सैर कराना चाहता हूँ। तो आप कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ रहिए। अगर आपके पास समय है तो ऑफ कोर्स समय की अगर पाबंदी है तो प्लीज़ कैरी ऑन, क्योंकि मैं थोड़ा फुर्सत में हूँ यहाँ पर। छोटा वेकेशन पे आया हुआ हूँ, और मैंने एक वीडियो कल किया था तो काफ़ी अच्छा मुझे टिप्पणियाँ मिली है। मैं अपने अनुभवों को साझा कर रहा था, और गांव में भी कई लोगों ने वीडियो मेरा देखा और उन्होंने काफ़ी सराहा है। तो मैं थोड़ा प्रोत्साहित हुआ हूँ, और मैं ऐसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था आज वीडियो करने का, लेकिन वापस मन हो गया मुझे। तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती है, वो कहते हैं ना कि अप्रिसिएशन एक्सीलरेट्स अकम्प्लिशमेंट। और भी एक कोट है कि भाई, एक कॉम्प्लीमेंट पे मैं 9 दिन अच्छे से जी सकता हूँ। ऑफ कोर्स द कॉम्प्लीमेंट हैज़ टू बी जेन्युइन। वो तो जब बताता है आदमी तो आपको पता चल जाता है वेदर यू आर वर्दी ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट और नो। तो ये जहाँ पर मैं अभी रुका हुआ हूँ मेरे गांव में, इतना ग्रीन वेजिटेशन है आजू बाजू में, फ्लोरा और फोना इतना रिच है। आप देख सकते हो साइड में ये चीकू के पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक है लेकिन इतना भी नहीं है, और इतनी खुशनुमा है हवा में अभी, क्योंकि ये विंटर चल रहा है और सुबह के कुछ 8 बजे है। तो अब भी थोड़ा सूरज इतना पूरी तरह से निकला नहीं है, और थोड़ा क्लाउडी सा है, लेकिन काफ़ी देयर इज़ अ निप इन द एयर।
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन इंस्पायरिंग पर्सन. इट्स व्हाट आई वेक अप फॉर. यू नो, most of the people I know, not most of the, many of them I know, are hankering after material comfort, not realizing that life is made up of little things. So I suffer in the presence of people who just talk nonsense. No? You know, you are going to live only once, and you have to work it right. And if you work it right, once is enough. Socrates, a great Greek philosopher, put it very pertinently that luxury is artificial poverty and contentment is natural wealth. तो आपके पास सब कुछ होते हुए अगर आप कंटेंट नहीं हो, अंदर से संतुष्ट नहीं हो, तो फिर वो जो नोट है आपके पास, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. वो आपको imperishable bliss that you seek, your heart craves for, it's not going to come your way. उसके लिए आपको काफ़ी छोड़ना होगा. और लोग छोड़ने से पता नहीं इतने घबराते हैं, इतने डरते हैं, सादगी अपनाने से इतने डरते हैं. हमेशा सोचते आजू बाजू वाले लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे. मैं ऐसे सिंपल लाइफस्टाइल जो अडॉप्ट करता हूँ. लेकिन मेरी बात आप लिख के रखो कि आने वाले समय में जो आदमी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग करेगा, वो उसका भी एक फैशन आएगा. वो उसका फैशन चल रहा है, बट सैडली जो काफ़ी लोग दिखावा करते हैं, दिखावे में मज़ा नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. वो दिख जाएगा कहीं ना कहीं. जैसे अब्राहम लिंकन ने बोला था कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, राइट. द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ सूनर और लेटर. बीच बीच में थोड़े गैप्स रहेंगे मेरी बातचीत के दौरान, क्योंकि वो कहते हैं ना कि द लेस यू टॉक द मोर यू लिसन टू. जितना आप कम बोलते हो उतना सामने वाला आदमी जो है आपको अच्छे से सुनता है, उसको रिफ्लेक्ट करने का एक समय मिलता है. How beautiful a day can be when kindness touches it. जब आप दिन की शुरुआत काइंडनेस से करते हो, कंपैशन से करते हो, ग्रैटिट्यूड से करते हो, आँख खुलते हुए आप पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हो कि आपको एक और मौका दिया गया है टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ. तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि कई लोग नींद में ही चले जाते हैं. कई लोगों को उठते ही कुछ ना कुछ तकलीफ़ महसूस होती है. तो ग्रैटिट्यूड जो है वो पहला जो विचार है उठने पर, वो ग्रैटिट्यूड का होना ज़रूरी है. तो आई नेवर रीच आउट फॉर माई मोबाइल फ़ोन एज सुन एज आई वेक अप. मोबाइल कैन ऑलवेज वेट, इट्स अ हैबिट. हमारे मोबाइल न लेने से कुछ दुनिया में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विल जस्ट गो ऑन एज यूजुअल. सैडली नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल. आई हैव नोटिस वन थिंग, जब भी मैं गांव में आता हूँ तो my capacity to walk goes up exponentially. I can walk for miles without a trace of fatigue or tiredness. वॉक पे अच्छा एक कोट
मैंने पढ़ा था कि walking is the exercise that needs no gymnasium. It is the prescription without medicine and weight control without diet. It's the best cosmetic found in no pharmacy. Walking is the fountain of youth. Walk does not cost anything. So चलना बहुत ज़रूरी है, और कितना स्लो चलो फास्ट चलो इट रियली डजंट मैटर. टू यूज़ लाओ त्से's quote, लाओ त्से जो चाइनीज़ स्कॉलर थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक बात कही थी कि इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू वॉक और हाउ स्लोली यू मूव, सो लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप. यानी कितना भी स्लो चलो, जहाँ तक आप रुकते नहीं हो वहाँ तक बहुत अच्छा है. द स्पीड डजंट मैटर, इनफैक्ट द स्लो इज़ फास्ट. क्योंकि जब आप स्लो चलते हो तो आपकी सेंसेस जो है वो शार्प रहती है नो, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट कर पाते हो, आप एग्जामिन कर पाते हो अपनी लाइफ को, व्हाट्स गोइंग ऑन in your life, what's going within yourself, what's going around you. You can have a better grasp of things. यहाँ पर मैं I try to sleep for like 9 hours, which is something which is a rarity when I'm in Mumbai, because मेरे अर्ली मॉर्निंग में क्लासेस होते हैं तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर काफ़ी वक्त होता है. आई डोंट हैव एनी प्रेशर, डोंट हैव एनी क्लासेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो आई कैन स्लीप वेरी पीसफुली. नींद इतनी ज़रूरी है, अच्छी नींद और गहरी नींद और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप. वो लोग एक्चुअली उसको इतना महत्व नहीं देते, अंदर से जानते हैं कि नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो डिसिप्लिन चाहिए खाने पीने में, सोने में, दैट डिसिप्लिन हैज़ गॉन मिसिंग. डिसिप्लिन इज़ अ फॉरगॉटन वर्ड टुडे. और डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. You know, you may be the most talented person on the planet, but without discipline, you will not be able to turn that talent into anything significant. वो कहते हैं कि वो कहते हैं ना, मतलब मैंने पढ़ा था बहुत सालों पहले कि no gas or steam ever drives anything until it is confined. No Niagara is ever turned into light and power until it is tunneled, and no life ever grows until it is focused, disciplined and dedicated. So discipline, discipline, discipline. And discipline is something that can be cultivated. It's a trait that can be carefully cultivated. अगर आप में नहीं है तो आप धीरे धीरे उसको डेवलप कर सकते हो, ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में. देखो मैं मेरे फार्म में आ गया हूँ. ये मेरा गेट है, मैं दिखाता हूँ आपको. गेट कुछ खास नहीं है, सीधा साधा है. मेरा दरवाज़ा खुला ही रहता है फार्म का, क्योंकि मेरे फार्म के सामने ही मेरे ये फार्म को जो संभालते हो रहते हैं, और मैं ज़्यादा फिक्र नहीं करता हूँ. तो ये मेरा चीकू का ऑर्चार्ड है. देखिए मैं आपको सेट कराता हूँ. काफ़ी चीकू लगे हुए हैं, आप देख सकते हो. अभी छोटे हैं साइज़ में. 15 दिन के बाद इसकी साइज़ डबल हो जाएगी. सो 15 दिन के बाद मुझे वापस आना होगा यहाँ पर. There are around 45 trees of chiku in my farm. और ये मैंने नहीं लिया है. This is an ancestral property. My father
bought this with his hard money, and he has gifted to us. So यहाँ पर एक्चुअली मैं एक विज़न शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. देखिए, आप देख सकते हो बीच बीच में वैकन जगह भी छोड़ी हुई है, और इतने चीकू लगे हुए हैं अभी कि कभी मुझे लगता है कि पत्तों से चीकू की संख्या ज़्यादा है. छोटे हैं तो शायद आपको इतने स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे. हाँ, मेरे विज़न की बात कर रहा था मैं कि ये जगह में मैं एक योग का केंद्र बनाना चाहता हूँ, एक योग स्कूल स्थापित करना चाहता हूँ, ताई ची का भी एक सेंटर बनाना चाहता हूँ यहीं पर, और जहाँ पर लोग आके रह सके, योग की का प्रशिक्षण ले सके, ताई ची का प्रशिक्षण ले सके, और ये जो पोल्यूशन कम्प्लीटली तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री है, लेकिन सिटी की लाइफ में तो काफ़ी यहाँ पर इसकी जो एयर की क्वालिटी है, इट्स फार मोर सुपीरियर, नो टू क्वेश्चंस अबाउट इट. वो आप 1 घंटा रहोगे ये फार्म में तो आपको तुरंत महसूस होने शुरू हो जाएगा. आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो हैव अ लुक एट द सन. अभी एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. तो अभी I don't have the funds to invest in this, to make this, create this center, which can be pleasing to the eye. As soon as you enter, you feel like okay, you have come somewhere. So ये vision I have, जो मेरी ख्वाहिश है वो मैंने यूनिवर्स में छोड़ के रखी हुई है. Someday it will come to fruition, I'm sure. Right now I'm doing my bit to take good care of this place. और आप सोचिए, आप यहाँ पर 1 हफ्ता 10 दिन ताई ची का शिक्षण लेने आते हो, योग की साधना करने आते हो. एक छोटा सा मंदिर होगा यहाँ पर छोटा सा गार्डन होगा, ओपन डाइनिंग एरिया होगा, और कई मतलब एक आध मेरे रिलेटिव ने ये भी सजेशन दिया था कि आप टेंट बनवाइए. अभी टेंट का काफ़ी ट्रेंड है और काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो यू डोंट हैव टू इरेक्ट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर. तो देखते हैं, मुझे ये तो करना ही है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरा मन इतना लग जाता है कि आप बात मत पूछो. क्योंकि ये सारी जो विद्याएं है, ताई ची हो गया, योग हो गया, या कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो जिसमें गहराई हो, जिसमें डेप्थ हो, वो ऐसे सानिध्य में ही आप अच्छी तरह से उसको ग्रास्प कर पाओगे. आपको समय मिलेगा, आपका मन, क्योंकि वहाँ तो सिटी में तो लाइफ दिन कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म हो जाता है, और हम कॉटअप हो जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं वर्ल्डली प्लेजर्स में, और वी आर रनिंग आफ्टर वन थिंग आफ्टर अनदर, और बिफोर यू नो एनीथिंग द डे हैज़ कम टू एन एंड. यहाँ पर स्टिलनेस महसूस कर सकते हो. तो मतलब बीच बीच में एवरी 3 और 4 मंथ्स आपको एक छोटा सा 2 या 3 दिन का ब्रेक लेना ज़रूरी है. इसीलिए मैंने जगह को रखा है, और आई वॉन्ट टू पुट इट टू गुड यूज़. आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश अ सेंटर दैट कैन अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. क्योंकि मेरी जो साधना है 40 साल की, मेरे जो क्रेडेंशियल्स है, मेरा जो क्वालिफिकेशंस है, द क्वालिटी ऑफ माई वर्क इज़ एब्सोल्युटली अनमैच्ड. इसको आप मतलब you cannot put it in words. Decades and decades, hours and hours, relentless perfectionism,
और मैंने जो साधना की है, जो जो टीचर्स से साधना की है, जो ग्रैंड मास्टर्स से साधना की है, जापान में आई हैव ट्रेन एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली for my karate. Then I have trained in Zhenjiago village, the historic birthplace of Tai Chi in northern central China, जहाँ पर Tai Chi का बर्थ हुआ था। फिर मैंने अष्टांगा योगा का प्रशिक्षण मैसूर में श्री माँ सरस्वती के पास लिया, जो लेजेंडरी अष्टांगा योगा गुरु श्री के पताबी जॉइस की डॉटर है। शी इज़ 80+ नाउ। तो बहुत समय मैंने दिया है ताई ची में, कराटे में, योगा में, पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी है। तभी आई फील दैट इट्स टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। लेकिन एक जगह ऐसी हो, मेरा एक ऐसा सेंटर हो जहाँ से मैं ऑपरेट करता हूँ, जहाँ पर मैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर सकूँ अलॉन्ग विथ दिस प्रैक्टिसेस, तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। बहुत अच्छा सा आदान प्रदान हो सकता है। तो आप भी अपने ख्यालात प्लीज़ शेयर करिए मेरे साथ, क्या आप सोचते हो। ये मेरे अभी फार्म में आया हुआ हूँ, जो अराउंड 2 एकर्स का फार्म है, और यहाँ पर मैं एक सेंटर बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरा अभी विज़न है, मेरा एक ड्रीम है। और ड्रीम का ये है कि फुलफ़िल हुआ तो ठीक है, फुलफ़िल ना हुआ तो भी ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी थे, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश ही तो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप जब भगवान के पास जाते हो तो भगवान ये नहीं पूछेगा कि आप कामयाब हुए थे या नहीं अपने काम में या अपने मिशन में। भगवान ये पूछेगा आपने कोशिश की थी, और आप बोल सकते हो कि मैंने तो कोशिश की थी, तो फिर आई थिंक यू हैव लिव्ड योर लाइफ वेल। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। होप यू हैड अ गुड टाइम लिसनिंग टू दिस स्मॉल टॉक, और प्लीज़ डू respond to this video and drop a comment if you can, and और भी कुछ सुनना चाहते हो, जो आप शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री टू डू सो, और होप टू सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।